में विधायक राव राम सिंह जी, हमारे अपने देवगंदी के ताऊ डीओ साहब, हमारे अपने हमारी बेटी के जो भी पेरेंट्स आए वसी से, और हमारे अपने नगरोली से आए, हमारा बच्चा निकला, उनके माता पिता और सभी इलाके से आए बुजुर्गों नौजवान साथियों। एक बच्चा हमारे बीच में नहीं पहुंच पाया खातोतला से, वो भी आपके बीच में जल्दी आएगा, अभी रेवाड़ी से उगली साइड में है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिस प्रकार की आज आपके बीच में जिन खुशियों को हम बांट रहे, ये कोई अकेला किसी एक आदमी के प्रयास से काम नहीं हुआ। 1995 में जिस प्रकार से आपने एक येदुलसी नाम का पौधा लगाया और उस पौधे लगाने में जो आपके बीच में बोल रहा था हमारे राजेंद्र जी, उन्होंने वो पौधा लगवाने का काम किया। और जिस प्रकार की इलाके में एक कंपटीशन आया, हमारे बाद में ओम प्रकाश आरपी स्कूल की शुरुआत करने का काम किया, सूरज आई, टैगोर आई, काफी स्कूलें, सभी स्कूलों ने जिस प्रकार का प्रयास किया, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने का काम सभी साथियों ने किया, लेकिन शुरुआत जिस प्रकार से आपने की और उसको लेकर के, जिस बात को लेकर के हमने शुरुआत की, इसको सारे इलाके को जिस प्रकार से काला पानी कर करके पुकारते थे, बैकवर्ड एरिया कर करके पुकारते थे, और इस प्रकार से आपको देखने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में हमारे को इस तरीके से देखते थे जिस प्रकार से हम गुलाम थे, और अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई को काला कर करके दूर करने का काम करते थे, उसी प्रकार से जुड़ करके आज आपके बीच में का माहौल पड़ा है। 11 बच्चे पूरे प्रदेश में निकले और 4 बच्चे आपके अपने ब्लॉक से 3 और नारनौल से 4 बच्चे निकले। और ये बहुत ही इन बच्चों ने जिस प्रकार की आपके बीच में कंपटीशन लड़ करके 5वां 11वां, और हमारे 2 बच्चे अच्छा रैंक लेकर के आपके बीच में आया, 345 559, वो बच्चे सारे के सारे सिलेक्शन होंगे। मैं इसी प्रकार से पिछली बार भी आपके बीच में, पिछली बार भी आपके 2 साल पहले 5 बच्चे और निकले, 3 बच्चे एचसीएस में निकले। आपका अब तो लगातार कोई भी आपका सिलेक्शन होता है, उसमें जिस प्रकार से आपकी बात कि 11 में से 4 गए, इसी प्रकार से कोई भी जहां भी सिलेक्शन होता है उसमें आपके बच्चे अब तो 40% बच्चे आपके सिलेक्शन होते हैं। मैं तो आपके से भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, अगर ईमानदारी से सारा काम चला, अभी आपके बीच में कह रहे थे, अगर राजनीतिक दृष्टि से हमारे डीओ साहब कह रहे थे हम कहीं कहीं कमजोर रहे, लेकिन राजनीति की कोई बात नहीं, हमारा सबसे मजबूत अगर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा। तो आप अपने अधिकारी पर ढूंढिए। मैं भी दोस्तों हमें ले रहे थे क्या, जितना आज अगर किसी अधिकारी की चलती है, कोई राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपके बीच से मुख्यमंत्री भी बढ़ करके चला जाएगा तो इन अधिकारियों से कोई बड़ा नहीं है। ये अधिकारी हम 5 साल के बढ़ते हैं और ये 9 साल तक आपके बीच में रहेंगे। आज हमारे बीच में बेटी बैठी है, ये किस भी प्रदेश में जाएगी, जहां भी इसको सेवा करने का मौका मिलेगा, ये चारों बच्चे, मैं तो इनसे यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से हमने एजुकेशन को ईमानदारी से चलाने का काम किया है। बेटे आपको देख करके आज मैं बात कर रहा था, धंगोली के बच्चे के पास में गया, सुबह सुबह जब मैं गया तो मेरे को इस बात का पता नहीं था कि ये तुलसी का बच्चा है, लेकिन जब मैं गया तो इसके माँ बाप का जो मैंने देखा, इस प्रकार से इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, मैं देख करके कहीं के अपने आप में असंभव कर गया। और कूदड़ी के लाल ऐसे पैदा होते हैं, इससे रोज एक भैया एक बहन आपके बीच में एमटीएच न हो एमटेक कर रही है, और इसी प्रकार से जो मैं खातोतला पहुंचा, उस बच्चे को भी मैं सम्मानित करने के लिए उसके मम्मी पापा के पास पहुंचा, तो असली देखने को लिए मुझे मिला कि शायद उसकी मम्मी पापा आए भी नहीं होंगे। मैंने उनसे प्रार्थना भी की, आप जरूर आना,
और उस बच्चे से भी कहा था आप भी जरूर आना। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैंने देख करके अचंभा कर गया। मैंने वहां 1 घंटा आराम से लगा। अगर असली कूदड़ी का लाल देखना हो तो भाई असली बात तो खातोदरा में जाकर के देखना। बाप भी बिल्कुल बेचारा फार्मर में गया तो अपनी झाड़ू हाथ में और गोबर घालने लगा। और जब उनकी माँ की मैंने कहा इसकी माँ और देखना, मैंने माँ की तरफ देखा तो मैं एक बात कह सकता हूँ भाई असली अगर भगवान है तो वो है जिनको ऐसा हाथ पैदा करने का काम किया। हम आप करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं पहले करते थे इलाके में, 1995 से पहले करते थे। बोलो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बनता है। लेकिन आपके इलाके में रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। आज फार्मर का बच्चा आईएएस बन रहा है, आपका डॉक्टर का बच्चा नहीं एक मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। आपने लंबी लाइन लगाने का काम किया। मैं सारे इलाके के जो भी हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, आज सारे नौजवान साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। और खास करके हमारे जितने भी स्कूल के साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा इसी मुहिम में जुटता रहना। आज आपका कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी आए, चाहे कोई एजुकेशन की बात करें, चाहे सर्विस की बात करें, आप हर जगह कहीं भी गए। आज पीछे 4-5 दिन पर मेन जेई का रिजल्ट आया, 21वां स्थान आपका देश में, 37वां स्थान आपका, 82वां स्थान आपका। तो आप देश में आज ललकार रहे हो। और मैं दावे से कह सकता हूँ अगर इसी धूम के साथ आप लगे रहे तो दिन दूर नहीं 50% बच्चे यहाँ के लगेंगे। कोई बात नहीं, हमारे तो बच्चे पढ़ने चाहिए, बच्चे जो पढ़ जाएंगे तो राज हमारा होगा सारा। ये राजनीतिक तो 5 साल के लिए होते हैं और ये परमानेंट हम इनको सीएम बना करके भेज रहे हैं। ये काम करेंगे और ये इलाका की तरक्की करेंगे। मैं इन बच्चों का, इनके पेरेंट्स का और इनके मैं ये कहूँ कि चाहे नाना की बात करूँ, चाहे नानी की बात करूँ, चाहे मामा मामी की बात करूँ, चाहे दादा दादी की बात करूँ, और पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों ने बहुत बड़ा नाम कमा करके आज इलाके का नाम रोशन किया, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। आपका सभी का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, ये उद्गार आप साहब के आपने सुने। और 2008 में वर्ड आता था एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 2008 में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, धारवेड़ा ये लगा हुआ, यहाँ कोई बच्चा एनटीएससी को नहीं जानता था, ना ही कोई एक खास स्कॉलर। और एनटीएससी मिनी आईएएस है, ये ममता इस बात को जानती होगी। एनटीएससी मिनी आईएएस का एक सिलेक्ट है। आप यकीन करेंगे कि 2000 सीट है, जैसे 1000 सीट आईएएस में, तो एनटीएससी में 10वीं क्लास में पढ़ने वालों की कुल सीट है 2000 पूरे इंडिया में। और महेंद्रगढ़, सिर्फ महेंद्रगढ़ के 2000 में से पिछले साल का रिजल्ट 73 बच्चे हैं, 73। और ये 70 के सिर्फ आईएएस है। पहले अटेम्प्ट में मैं कहता हूँ पेरेंट्स अगर चाहे तो पहले अटेम्प्ट में, और ये 2 स्कूल तो ये बैठे 90% तो ही है। हाँ, आप ये लेकिन तो जानते नहीं थे कितना जज्बा, कितना टैलेंट भरा आपके बच्चों में, हम उम्मीद नहीं कर सकते। कितना टैलेंट है, बस उनको खाद, बीज, पानी, वो बीज भी बोना जरूरी है। जैसे ममता के दिमाग में भी कहीं कहीं बीज बुरा होगा कि मुझे आईएएस बनना है। पिछली बार 556 आया, अरे ना 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 ना, ये बात नहीं बनेगी। और अब की बार ये कमाल इन बच्चों का है ना। ये कमल भी एनटीएससी पढ़ता है। मैंने कहा 5 हो चाहे ना हो, पढ़ लो, पढ़ना आ जाएगा कि कैसे आईएएस बनना है। क्योंकि ये जब आईएएस बनने की शुरुआत करते हैं 9वीं 10वीं की किताब खोलते हैं एनसीईआरटी के लिए, है ना। ये बच्चे बताएंगे आपको, तो हम वो काम करते थे। और ये बड़ा अच्छा है। मैं कमल को आमंत्रित करता हूँ। कमल बेटा 2 मिनट आप भी जरा बोलो कुछ कमल के लिए, जोरदार था। आदरणीय एमएलए सर, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर और यादव सभा के सभी उपस्थित चेयरमैन और मेंबर और यहाँ पे आए हुए सभी स्थानवासी, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ यहाँ पे आने के।
ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि कई बार हिंदी में शब्द ना आए तो मैं इंग्लिश का यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए अभी से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत सारी बातें बताई, अच्छी बातें बताई सर ने, मैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूँगा। जैसे कि सर बता रहे थे कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, तो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ये मुझे मेरे टीचरों ने बताया था। आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब बाद में होते हो, आपको पहले देखा जाता है आप एक इंसान कैसे हो। सो मेरी सभी से यही निवेदन रहेगा कि बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एवरीथिंग कम्स लेटर। और एक जब डायरेक्टर सर ने शुरू किया था तो सर ने बोला था कि कुछ बच्चे अपनी रैंक नहीं बताना चाहते, वो छुपाते हैं, मतलब भीम भावना है कि यार रैंक अच्छी नहीं बताते हैं। अपने इलाके में मैक्सिमम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, खेती करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो वो एक प्रेशर होता है, छोटे शहर से आने का, गांव से आने का वो दबाव है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं आता हूँ गांव से, उसमें क्या खराबी है, नहीं है। ओबामा जब आईआईटी दिल्ली में आए थे तो उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हो, यस देयर इज अ प्रॉब्लम या देयर इज समथिंग डिफरेंट, तो उसके बदलाव की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो पहले हमें मान लेना चाहिए कि हम क्या हैं, क्यों हैं, उसमें पूरा दिन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं पहली बार गया था 90 सेंचुरी में, मुझे शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती, मैं शुद्ध हिंदी बोलता तो उसमें हरियाणवी आती थी। फिर एक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ पे मैंने हिंदी में बोल दिया तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि इंग्लिश का है डिबेट कॉम्पिटिशन, तो मैंने उससे कोई बुरा फील नहीं किया। मैंने वहाँ पे इंग्लिश की बुक्स और अखबार पढ़ने शुरू किए और मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई, मैं इंग्लिश बोलने लगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको चैलेंजेस आएंगे तो आप डर के पीछे हट जाओ लाइफ में, जो नॉट ओनली स्टडीज, कोई भी फील्ड हो, आप खेती करते तो भी नहीं रुकना चाहिए उसमें, एक बार कुछ हो गया वो ठीक हो जाएगा बाद में। फिर अभी बात करते पेरेंट्स, ज़्यादातर यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सर बता रहे थे कि बीज बोना चाहिए, बहुत अच्छी बात बताई सर ने यहाँ पे, मैं उसके ऊपर भी 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। टीचर बात कर रहे थे कि बच्चों में बहुत टैलेंट होते हैं, कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि खेल कूद का भी टैलेंट होता है, अपने हरियाणा में तो बहुत ही ज़्यादा है, गाने का, बजाने का। जैसे तारे ज़मीन पर एक मूवी है, उसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एक बच्चा और क्या कर सकता है, सब लोग पढ़ाई में इक्वल से नहीं हो सकते हैं। तो हमें बच्चों को सिर्फ उनके नंबरों के आधार पर आंकना सही नहीं है कि आप उसको सिर्फ नंबरों के आधार पर उसकी काबिलियत आंकते हो। एक लेवल के बाद वो बच्चा खुद को कमतर आंकने लगता है कि मैं तो कुछ नहीं, आई एम गुड फॉर नथिंग, और फिर वो छोड़ देता है सब कुछ करना। तो मेरा पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों पे बिल्कुल भी दबाव मत डालो। अगर वो खेलने कूदने में इंटरेस्टेड है, तो खेलने कूदने में, तो क्या पता कल को नीरज चोपड़ा बन जाएगा वो। कोई जरूरी नहीं कि आईएएस बने या फिर इंजीनियर डॉक्टर बने। इंजीनियर डॉक्टर के अलावा भी बहुत ऑप्शन हैं लाइफ में, आप लॉ ग्रेजुएट बन सकते हो, ऑफिसर यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैठे हुए हैं, कॉमर्स में बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। तो जो जितने भी टीचर्स और जितने एजुकेशन के स्टॉलवर्ड यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने महेंद्रगढ़ को नई आइडेंटिटी दी है, जो एक बार बैकवर्ड ग्रांट रीजन का पार्ट हुआ करता था और आज भी है, बट आज हम एजुकेशन हब के नाम से जाने जाते हैं, हम किसी और बात के नाम से नहीं जाने जाते। तो हमारी नई पहचान है, उसको और सार्थक करें आगे चल के। बिकॉज सभी शिक्षकगण यहाँ पे बैठे हुए, मेरा यही उनसे अनुरोध है, और हमसे जो बन पड़ेगा, हम एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ महेंद्रगढ़, नागरिक यहाँ का होने के नाते, जो भी हमारी मदद, जो भी हमारे सुझाव प्रयास होंगे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। तो इन्हीं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। एंड एक बार फिर से मैं सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, इतना पेशेंस से हमें सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल, ये कमल देखा जज्बा, और सबसे बड़ा अंदर की जो भावना है ना, है ना, आपने देख ली होगी। और मैं ये कहता हूँ ये बनी रहनी चाहिए, ये सब बच्चों के लिए, हम सब के लिए, आपके कारण से है ही, आपको सुनाने के लिए नहीं है, आपने क्या तैयार किया वो आपके सामने कमल ने रखा, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे एक और बदलाव के पुरोधा, जिसने पूरे दक्षिणी हरियाणा को एक अपनी पहचान दी, और इतने ही बच्चों को, कितने ही बच्चों को आईएएस बना दिया होगा, डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया होगा। मैं आपको यकीन दे रहा हूँ, कमाल की बात है, मैं एक बार पारस में चला गया ऑपरेशन कराने, तो उनकी बेटी का भी, जो महेंद्र की बेटी है, वो डॉक्टर खेतान की, जेपी खेतान की पोती, वो एक उसका ऑल इंडिया में रैंक आया 5वां या 7वां, मतलब 720 में से 710 या 15 नंबर थे जब वो एग्जाम होता है। तो मैंने उनको मुबारकबाद दी, बोले आप कौन? मैंने कहा राजेंद्र सिंह, फिर जेपी खेतान जी की सिफारिश कराई, मेरे ऑपरेशन ठीक करें।
तो सारा बात उन्होंने बता दी। तो ये आप यकीन करें, बोला उसने अपने मैनेजमेंट को कहा कि मेरी फीस इसमें से हटा दीजिएगा, क्योंकि मेरा पिताजी अकेला था जो उस समय डॉक्टर कहते थे, एमडी डॉक्टर। और आज हर एक महेंद्रगढ़ में एक बदलाव आ गया, और इतना बड़ा बदलाव कि कहीं किसी गांव में चला जाओ 5 एमपी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव महेंद्रगढ़ ने किया है। और सच्ची माने में मेरा जैसा छोटा सा अध्यापक चला जाता है ना, तो रिसेप्शन पे फीस तो देता हूँ, लेकिन डॉक्टर जब जाके मेरे को देखता है भाई सर की फीस वापस ला, है ना। तो ये सब इन बच्चों का मैं इस एक पुरोधा बदलाव के डॉक्टर ओपी यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। इतना लंबा तजर्बा, इतना काम और इतना जज्बा आज भी है ना, इस बच्ची को सम्मान करने के लिए आए। जोरदार तालियां इस बात को। बहुत ही सम्मानित भाई राम सिंह जी, महेंद्रगढ़ के विधायक भाई बहादुर सिंह, पूर्व विधायक नामिल चौधरी, और महेंद्रगढ़ में अगर सबसे पहले किसी आदमी ने एजुकेशन का पौधा लगाया, बहादुर सिंह को क्रेडिट जाता है। लेकिन एक सच्चाई की बात आपको और बता दी, सारे मैं समझता हूँ कि महेंद्रगढ़ के करीबन बहुत ही विद्वान लोग बैठे हैं, शिक्षित लोग बैठे हैं। इनके सामने मैं एक बात बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो। भाई बहादुर सिंह का कुछ और कार्य हुआ करता था। जब ठेके हुआ करते थे, बहुत बड़ा ठेकेदार था, मैं समझता हूँ गुड़गांव तक की ठेकेदारी किया करते थे। लेकिन अगर इस जिले को सच्ची पहचान देने वाला व्यक्ति है तो भाई राजेंद्र सिंह जैन के लिए जोर की निशान। सरकारी नौकरी में होते हुए बहादुर सिंह के साथ मिलकर, बहादुर सिंह जी को कहकर, उनको तैयार करके एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन चलाई उन्होंने। मुबारकबाद देता हूँ बहादुर सिंह जी को, और सबसे बड़ी तौर से मुबारकबाद मैं राजेंद्र सिंह जी को देता हूँ जो बीओ रिटायर हुए, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मैक्सिमम काम कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर बैठे हुए भाई अशोक जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, जगदीश जी बैठे हुए हैं, और जिन बच्चों के लिए आज हमें खुशी का माहौल जहां सारा दिख रहा है, उनके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, शहर के सभी उच्च कोटि के नागरिक बैठे हुए हैं, आसपास के मेरे भाई बैठे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं डॉक्टर प्रेमराज, जिसमें परसों रिजल्ट आया था, और आज आप सभी को इन बच्चों को मुबारकबाद देने के लिए मैं इनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूं। कितनी संख्या में सभी लोगों को एक दिन के समय में इकट्ठा इन्होंने किया। आज मेरे ख्याल में किसी को याद नहीं, इस ममता को भी याद नहीं है। आज डॉक्टर्स डे है, आज डॉक्टर्स डे है, और हम अपनी बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या ममता को, डॉक्टर्स डे के इस उपलक्ष्य, इस डे के उपलक्ष्य में हम इन बच्चों को सम्मानित करते हैं। और दूर दूर से जो है, कनाडा से हमारे आर्य समाज के प्रधान 20 किलोमीटर चलकर इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे इस बेटे को, शर्मा जी को, अशोक जी के, राजेंद्र जी, सुभाष जी को, अशोक जी को, इन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक ऐसे बच्चे पैदा किए जो हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे स्टेट का
नाम ऊंचा करेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि छोरी सारी मेरे ख्याल में 22-23 साल की लगती है। और एक बोलता 24 वादे के साथ कह रहा हूँ, मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे वो जो है भगजाना के जो है यंग ट्रक बहुत जबरदस्त नौजवान, ये जो है देखेंगे और आप लोग देखेंगे कि जिस स्टेट में भी जाएंगे लड़की चीफ सेक्रेटरी बनेगी उस स्टेट। और मैं समझता हूँ अगर भगवान की कृपा रही, दिन अच्छे रहे, तो इस देश की कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों को और सारे भारतवर्ष को अगर कोई चलाता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी चलाते हैं। और उस समय कितना अच्छा लगेगा, मैं तो समझता हम बेटा ऊपर बैठे बड़े भी तुम्हें आशीर्वाद मैं तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप एक ऐसे गांव के सरपंच रहे हैं, हमारी मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और जिस माटी में बुली हुई बेटी आज हम यादव सिंह भाई साहब बता रहे थे आपको शिक्षा के बारे में। मैं 1977 में 1977 में महेंद्रगढ़ में आया था, एयरफोर्स में नौकरी किया करता था। 18 साल की उम्र में गया था, 33 साल की उम्र में वापस आ गया था। और उस समय इस महेंद्रगढ़ के जिले के अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी आईरो के केवल 2 डॉक्टर्स हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा सरकारी हॉस्पिटल में पटीगरा के एक डॉक्टर हुआ करते थे, मैं नाम भूल गया उनका, और दूसरा डॉक्टर सोनलाल कंपाउंडर। आप बताओ तो अनूप यादव पटीगरा से, और डॉक्टर दयाराम हुआ करते थे जो राव अपने जो है प्रधान हुआ करते पहले, राव न्याय सिंह जी के रिश्तेदार हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर दयाराम, वो डॉक्टर। और एक महेंद्र के डॉक्टर सिद्धार्थ साहब हुआ करते लगा लो। और आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरे मामा का लड़का यहाँ बैठा है, तो थोड़ा नाराज ना हो जाना, खातो के भाई बैठे मेरे से माफ चाहते हो, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं जब यहाँ आया मेरे मामा खातो में, तो क्या होता था जब बच्चा पैदा होता है तो होता है, लेकिन ये बात यह साबित हो रही थी कि खातोद का बच्चा जब पैदा होता है तो सारी रखी गाड़ी के साथ। कमाल की बात, आज 18 डॉक्टर्स हैं जिनमें 6 एमडी हैं। उसका बहादुर सिंह जी ने, हमने और हमारे और स्कूलों के साथियों के सबने मिलकर प्रयास किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर हर 6वां बच्चा, हर 6वां डॉक्टर महेंद्रगढ़ के स्कूल से। हमारे विधायक जी बैठे थे, इनका भी हम पर बड़ा मेहरबानी रही है, बड़ा कोऑपरेशन रहा है, बड़ा योगदान रहा है। जब जब भी हमें इनकी जरूरत पड़ी इन्होंने भी हमारी मदद की। और इस मौके पर ये कोई राजनीतिक पार्टी का मौका नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का सम्मेलन नहीं है। पंडित रामविलास शर्मा ने भी हमारी बहुत मदद की जब वो एजुकेशन मंत्री हुआ करते। मैं बता रहा था आपको, ये बच्चे आज हमारे बच्चे जो हैं और उनके पेरेंट्स केवल आप लोगों की बदौलत है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी, भाई बहादुर सिंह बैठे भी स्कूल बना रखे हैं इसमें, मैंने भी 2 स्कूल बना रखे। दोनों स्कूल में आज के दिन 8 करोड़ रुपया फीस बाकी है। बहादुर सिंह तो भाई साहब लेकिन खैर नहीं, वो भी चारा बड़ा बहुत मुश्किल बात है। और यहाँ
फटे हुए कमीज में माधवगढ़ की पहाड़ी में पत्थर फोड़ देते लोग, 6 कनाल जमीन के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और किसी भी तरह से अपने पेट को काट कर अपने एक कम रोटी खाकर स्कूल की फीस सबसे पहले ये असलियत है। भाई साहब बता रहे थे, एनटीएससी की बात बता रहे थे, राजेंद्र जी कह रहे थे, बीओ साहब, कि जो बच्चे आज हरियाणा भाई बात करके सुनो मेरी बात। हाँ बहुत हाँ एक प्रॉपर रिप्लाई पेमेंट सुनो भैया। गुड़गांव और दिल्ली में आज आप रिसर्च की बात करते थे, गुड़गांव से कितने आईएएस बच्चे आए रणबीर हो, मुझे बताइए आपके गुड़गांव से कितने बच्चे आए? एक बच्चा। हमारे कितने बच्चे आए? 5 नहीं, 6 भी। अपने जो राजस्थान से जो आया है बोराजी के गांव का, उसकी माँ नारनौल की है। और अब सुन लो, मैं भाई की बात का जवाब दे रहा हूं। एलकेजी में, यूकेजी में गुड़गांव में पढ़ने वाले बच्चों का 1 लाख रुपया फीस है, 1 लाख रुपया। और कितने आए भाई? और सुन ले भाई, आरपीएस से आज से 5 दिन पहले रिजल्ट आया था, 441 बच्चे, 441 स्टूडेंट्स आईआईटी मेंस में आए। हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान। और बहादुर सिंह जी को, सूरज को हम सारे मिलकर देखें, सारे देश में उतरे बच्चे नहीं आए। और आउटडोर स्कूल हम क्या फीस ले रहे हैं? बहादुर सिंह से पूछ ले भाई, 4.5 लाख रुपया मैं अपने टीचर्स को तनख्वाह देता हूं। हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में बहादुर सिंह और ओम प्रकाश के स्कूलों के सिवा कोई इतनी तनख्वाह नहीं देता। अरे तो फिर जो है 4.5 लाख दूंगा तो फीस कैसे कम होगी? मैं तो फीस कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। इसके साथ साथ ये भी सुन लीजिएगा, हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों की फीस माफ की है। टोटल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उसको 134 का बोलते हैं, एक सेक्शन 134, टोटल 134 टोटल महेंद्रगढ़ के बच्चे एक तरफ मिला लो, और यदवंशी और आरपीएस के अंदर एक तरफ उससे फर्क मिलेगा। हम गरीबी को बच्चों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उनको सबसे ज्यादा आगे रखते हैं। आज भी मैं बता रहा हूं, ऑनेस्टली बताऊं, भाईचारे की पंचायत बैठी है, बच्चे हमारे बैठे हैं। कल मैं सुबेरे से लेकर और 2 बजे तक मैं बैठा, मेरे पास 30 आदमियों की बातें आई, भाई मेरा छोरा की फीस कम कर दे, मेरा यहाँ कम कर दे, ये यहाँ कर। लास्ट में मैं इतना दुखी हो गया। एक मेरे पास एक वकील है सुरेती पिलानिया का, उसका भाई आया मास्टर, बोला मेरा छोरा की तो करने पड़े भाई, मैं आपको सिर्फ घोड़लू रहा क्या करें भाई? स्कूलों की क्या हालात है? प्लीज राइट टू सी पिछले 2 साल से, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। और समझ रहे हैं हमें सर, जी इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी ये भी सच्चाई है कि आप खुद कह रहे हो कि माधवगढ़ पहाड़ियों में पत्थर फोड़ के बड़ा काट के पूरे बच्चों को लगा दे, तो महेंद्रगढ़ के लोगों में उतना दम हम नहीं है कि उतनी फीस अफोर्ड कर एक बिल्कुल कहा, देखो डीओ साहब हमारे बहुत ही सम्मानित हैं। डीओ साहब ने 60 नंबर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक चैलेंज और कर देता हूं। चैलेंज सुन लो भाई, यदवंशी
एक मिनट DO साहब, यदवंशी और RPS के जो रिजल्ट हमने दिए हैं इन 2 स्कूलों के, और हम माना भी हाथ जोड़ के पहले माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि बात कुछ थोड़ी सी चिढ़ा के लिए आई है, तो मैं भी करीना का हीरो को मैं बताना चाहूंगा, हमारे 2 स्कूलों के बच्चे जो कंपटीशंस में आकर आए हैं, हरियाणा प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स के सारे हरियाणा के मिला के अगर हमसे कम नहीं मिले तो मुझे बता दें। इसलिए और एक बात यही बता दूं, बहादुर सिंह ने मैंने यहाँ के पुलिस से बात करने के बाद मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हर भाई की भी फीस की बात कम तीन सारा ही कहना है, जो थम करोगे वह तरह करते हैं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जी। चलिए, ये विषय अलग है और समय समय का है, वो बाद की बात है, बात डिस्कस करेंगे। मैं आपको गिनाऊंगा तो पता चल जाएगा कितना गरीबी बढ़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बीओ रहा हूँ और 134 ए में जितने बच्चे मैक्सिमम जाते थे, बहुत से स्कूल वाले नाक मारते थे, तो ट्रॉफी आते हुए कभी नाक नहीं मारा, वो तो जाने दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन समय के अनुसार चलिए बाकी बातें। और मैं आज एक विशेष गौरव का जो क्षण है, मैं तो आप उस बात की बात कर रहा हूँ कि जो बेटी है, ये इनसे भी और कमल से भी, बाकी सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपको कोई स्कूल या कॉलेज बुलाए और बच्चों से बात करे, तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप जो है पीढ़ियों तक पता नहीं कौन बच्चा आपकी बात सुन करके और कहां पहुंच जाए, इसलिए शहर सारे काम छोड़ करके जब भी आपको मौका मिले मोटिवेशन के लिए बच्चों के अंदर जरूर जाना, मेरा ये आपसे सब लोगों से निवेदन है। क्योंकि आप कई बार आदमी ये सोचता है कि मैं बन गया अब दूसरा बन जाए, है ना, तो यार वो तो मेरे बराबर आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं कहता हूँ जितना बन गया उतना ही, उतने से गुना करते करते वो बनाएगा, उसकी प्रेरणा से। कई बार ऐसा नहीं होता वो डायरेक्ट संपर्क वाला प्रेरणा, वो पीछे बैठा हुआ बच्चा जो कोने में बैठा ममता को सुन रहा है, उसके दिमाग में बीज बन गया और पता भी नहीं चलता। एकलव्य ने तो मूर्ति करके किया था ना, मूर्ति करके वो पूरा धुरंधर बना जिसके आगे कोई नहीं था, ऐसी कहानी मिलती है, ऐसा हमारे लिखा हुआ है। तो ये तो जब सामने एक बार भी बोलेंगे ना, उसका असर होगा। और आज विद्या आपके सबको गर्व है, और गर्व सिर्फ IAS बनने का नहीं है। सर ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक जब जाएंगी वहां तक, और ये बात दावे के साथ आप सब लोगों के राव साहब तो इस बात को बहुत अच्छी से जानते हैं, रावदास सिंह जी, तो कि महेंद्रगढ़ का अगर कोई HCS IAS है तो ईमानदारी में पूरे इंडिया में उसका तोड़ नहीं है, और उस ईमानदारी को आप लोग आगे लेकर के जाएंगे। और मैं निवेदन करता हूं ममता से कि वो आए और सबको, हम सबको अपनी बातें शेयर करें, और एक जोरदार तालियां ममता के लिए, जोरदार तालियां। यहाँ बैठे सभी लोगों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं यादव सभा और उसके सभी सदस्य और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, उनका अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने कम समय में आप लोग यहाँ आए, अपना समय निकालकर, और इतना अच्छा कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, तो उसके लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पढ़ाई की बात हो रही है तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन जो होता है वो सच में अगर कुछ चेंज कर सकता है तो यही है। तो मैं कहूँगी कि चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी और काम हो, मतलब बहुत ही मेहनत से, अनुशासन और ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। वक्त लग सकता है बट सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि 6-7 से ही IIT वगैरह में बच्चों को तैयारी के लिए लगा दिया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता है। तो उस एज में अगर बिना प्रेशर के वो पढ़ेंगे तो उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा बनेगा, जिससे आगे चल के चाहे वो UPSC की तैयारी करें या फिर किसी और भी बीटेक वगैरह, बीटेक नीट जो भी दें,
उसमें अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग होगा जो कि बिना प्रेशर के बन सकता है तो वो ज़्यादा बेटर करेंगे। आखिर में मैं कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे मैं को जो भी जिम्मेदारी मिले, जहाँ पे भी मिले, उसमें मैं सबकी अपेक्षाओं पे खड़ी उतर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस बिटिया के लिए जितनी जोरदार तालियां आप बजाएंगे ना, उतना ही अच्छा काम करेगी। लगातार एक बार तालियां बजती रहेगी। पूरे इंडिया में आपका नाम किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और हमें उम्मीद है कि जब भी आपका नाम सुनेंगे ममता IAS, तो ये समझ में आएगा कि हाँ वो महेंद्रगढ़ की है और हाँ वो रियल में एक ऑफिसर है। और मैं आज हमारे एक और बदलाव की पुरोधा और हमारे महेंद्रगढ़ की एक एक बात को, एक एक कष्ट को सहने वाले आदरणीय हैं। अभी पहुंचने वाले ठीक, ओके। मैं राज साहब को बुलाऊं उससे पहले, क्योंकि वो प्रदीप भी जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाला है और हम चाहते हैं क्योंकि 4-5 बच्चे अगर हमारे बीच में होंगे तो एक अच्छा माहौल इस समय जाएगा। तो ये अभी और कोई अगर चलिए, इस बीच जब तक पहुंचता है प्रदीप यादव हमारे बीच में, और एक बात और सुने जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको सुनने का आमना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को जल्दी जल्दी में समेट कर चले जाते हैं। बच्चों की भी होती है और पेरेंट्स की भी होती है। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा, अगर पहले इनाम बांट दिए तो कई बार राम साहब कहा करते इनाम पहले मत बांट दियो, तो पहले इनाम बांट दिए तो वो जब अपने अपने बच्चों को लेकर के पार और बीच में बैठे रहे जो इनको इनाम नहीं मिला वो, है ना। तो ये बड़ा गड़बड़ होता है। गड़बड़ इसलिए होता है कि फिर कमल जैसे बच्चे नहीं होते जिनके मन में, क्योंकि सुनने का बहुत बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए विद्वान लोगों की बातों को सुनना ये भी बहुत जरूरी है। जब तक प्रदीप यादव जी आते हैं, मैं 5-7 मिनट के लिए सोमवीर यादव जी हैं, सोमदत्त यादव जी हमारे सिंडिकेट बैंक के चीफ मैनेजर रहे हैं और इनकी पूरी सेवाएं रही हैं, इनके भी उद्गार हम इस बीच में सुनेंगे। आदरणीय सोमदत्त। करता हूं। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को सपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बैठे हुए राव साहब बहादुर सिंह जी और सभी गणमान्य डायस पर बैठे हुए अतिथिगण और सभी यादव समाज के बड़े बुजुर्ग साथी, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे गांव की बेटी ने देश के अंदर हमारे जिले का और बसई गांव का नाम ऊंचा किया। मैं हमारे मामा जी जो कि एक शिक्षक रहे, उनका सपना हमेशा स्त्री शिक्षा की तरफ था और आज उसने ये सपना पूरा किया। इन बच्चों को मैं 10वीं कक्षा से देख रहा हूँ, जो डेडिकेशन से ये पढ़ते थे, कमाल। हम यदि एक रूम में बैठ के बातें भी करते रहे तो इनके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होता, केवल इनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था। पिछली बार जब इसका IAS का रैंक 556 आया तो मेरी बात हुई तो बिटिया ने बताया था जी मैं इस रैंक से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं ज्वाइन तो करूंगी लेकिन मेरा मेन मुद्दा, मेरी मंजिल वही है जो कि IAS। और आज वो सपना इसने पूरा किया। हम सब की तरफ से बहुत आदरणीय काम किए। इस मंच के माध्यम से मैं 2-4 चीजें अपने लाइफ की शेयर करना चाहता हूँ। 40 साल हमने बैंक में सर्विस की। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, उनको हमें कुएं का मेंढक नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके बच्चे कहीं दूसरी स्टेट के अंदर किसी अच्छे उसके अंदर जाके पढ़ने का करना चाहें तो आप भेजिए।
मुझे याद है कि मेरे गांव के अंदर देरोली से जब मेरे बच्चे नारनौल जाते थे, 2 बच्चियां, मुझे गांव के लोगों से ये सुनने को मिलता था कि इतनी दूर बच्चियों को क्यों भेज रहे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन मैंने एज ए बैंकर होते हुए मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बच्चियों को शिक्षा दूंगा। मेरी पोस्टिंग आंध्रा में आई 2000 किलोमीटर दूर, और मैं अपनी बच्चियों को साथ ले गया, और आज एक मेरी बेटी साइंटिस्ट है और एक आईटी के अंदर बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से जो बोलने का एक चीज वो यही है, कभी भी एक रोटी कम खा लेना, लेकिन लड़कियों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि एक लड़की एक ऐसी चीज है जो परिवारों को जोड़ेगी। बेटा चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, जितनी बेटी माँ बाप की सेवा कर देगी उतनी बेटा नहीं कर पाएगा। और वो क्या करेगी, 2 परिवारों को जोड़ेगी, अपने संस्कार ले जाएगी। इन बच्चियों ने, मैं अभी कहना थोड़ा सा लग गया, मेरी जो नानी जो थी, जब भी उसका दिल होता तो हम दिल्ली इनसे मिलने के लिए चले जाते, वो आशीर्वाद देती थी इनको, बच्चे बहुत बड़ी अफसर बने। क्यों? इनके अंदर एक डिस्टेंट रिलेशन होते हुए भी कितना लगाव था बुजुर्गों से, ये चीज आज इनके संस्कारों में झलक रही है। तो मेरा मंच के माध्यम से कई चीजें ऐसी हैं कि हम अपने यादव समाज को आगे बढ़ाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे साहब मुझे मिल गए जिन्होंने हमें कॉलेज के अंदर इकोनॉमिक्स की शिक्षा दी। एकदम मैंने फेस से बचाया, ये तो सर बस्ती राम जी, उन्होंने एकदम देखते ही, अरे सौंदर आप, कितनी खुशी होती है। 2000 साल के अंदर जब मैं आंध्रा में गया, मेरी एक बच्ची बीसीए कर रही थी अमृतसर में। एक इंटर स्टेट के अंदर लैंग्वेज का डिफरेंस, जॉब का प्रेशर, इतनी दूरी का प्रेशर, 45 घंटे की जर्नी करके मैं पहुंचता था। मेरा को उस यादव टाइटल ने जो दिया मैं भूल नहीं सकता। उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे एक लेक्चरर मिले यादव, मैंने उनसे कहा कि सर मेरी बच्ची इतनी दूर है और मैं यहाँ हूँ, आज का समय खराब है, क्या आप मेरी इसमें मदद कर पाएंगे? साहब मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने वाइस चांसलर के पास ले गए मेरे को, और उस यादव लेक्चरर ने जो मदद की, मैंने अपनी बच्ची का इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन करवा। तो इस समाज के अंदर जो भी बच्चे हैं या जो भी हैं, अपने टाइटल को नहीं भूलें। ये हमारा जो टाइटल है, जो हमारे श्री कृष्ण के वंशज हैं हम, ये हमें बहुत काम आता है। इसके अंदर एक इंस्टेंस बताने की याद आ गई। मेरे रिजर्वेशन नहीं थी, किसी गलती से मुझे आना पड़ा किसी काम के लिए। एक टीटी के बैच के ऊपर मैंने यादव टाइटल दे दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, राव साहब मैं भी हरियाणा के यादव हूँ। राव साहब उसने बोले जी क्या मौका, जो मेरी सीट थी, बोला आप 6 नंबर सीट पे चले जाइए, वो मेरी ही रहती है, और आप झांसी तक वहां जाए, आगे आने वाले बंदे को मैं बता दूं। मेरा जो कहने का औचित्य क्या था कि हम अपने टाइटल को ना भूलें, क्योंकि हमें पहले जब हम 10वीं में 8वीं में थे, अरे नाम क्या करिए यादव लिखेंगे, मास्टर ने नंबर ढूंढे बहुत मुश्किल हो। तो सबसे पहले अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि हाँ हम यादव हैं, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा दें। ये जो बच्चे जो आज बन रहे हैं, ये प्रेरणा देंगे आगे। आज सभी जो पेरेंट्स हैं, मैं जो आपको वाक्य बता रहा था कि जब हम अपने बच्चों को शिक्षा लेके इतना ऊंचा ले जा सकते हैं, तो जो दूसरे पेरेंट्स को भी ये शिक्षा मिली। भाई अशोक से मेरी बहुत बार चर्चा होती रहती थी, बच्चों से इतनी नहीं होती थी, लेकिन उसको मैं पूछता रहता, बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है, क्या उनका अभी प्रोग्राम है, क्या कर रहे हैं। ये जो अवेयरनेस है, ये पैदा करने के लिए हम सब में संस्कार आना जरूरी है। आज पूरा यादव समाज बैठा है यहाँ पर नंदगढ़ का। नंदगढ़ से हमारा एक नाता रहा है, हमने अपनी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की, उसके बाद हम नागौर चले गए एमएससी की। रिटायरमेंट के बाद भी मैं एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हमारे बैंक में रहा, और पूरे ऑल इंडिया के ऑफिसर्स को हमने ट्रेन किया। बैंकिंग के अंदर जो बच्चे हमारे साथ में आते हैं, आज भी हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम पास करें।
तो अपनी शिक्षा को सीमित मत रखिए। जितने भी जो रिटायर्ड पर्सनल्स हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है हर चीज का। हमारे कॉलेज के या जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हम मोटिवेशन के लिए पहुँचते हैं। अभी मैं गुड़गांव में सेकंड रूम में कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी ब्रांच की शाखाएं हैं या स्कूल हैं, उनके अंदर जाके हम मोटिवेशनल लेक्चर दें, जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं रहती। आज हमारे को शिक्षा के दो जो हैं, जिन्होंने आजकीय दौर इसका यदुवंशी का नाम लिया, पहले क्या होता था गांव के अंदर। मैं समय थोड़ा सा ले रहा हूँ। मैंने बीएससी के लिए एडमिशन के लिए कोशिश की। हमारे टीचर नहीं थी ना गाँव में, और हमें महेंद्रगढ़ आके और आज हमारे जो जैसे कि पता लगा कि कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षा का परिवेश हमेशा बदलता रहता है। और जो नाम हमारे इलाके का सामने दिया, मैं एग्जाम्पल कहना चाहूँगा। हैदराबाद में मैं स्कूल में है, वहाँ के प्रिंसिपल शायद आपसे परिचित होंगे। मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे मैं मेरे नवासी का एडमिशन करना है, ऑनलाइन बात हो रही है। तो उन्होंने कहा आप तो राव धाम सिंह के इलाके से हो। बिल्कुल है, मैं इससे बड़ी और क्या बात हो। ये इस हमारे इलाके के दो नाम दिलवाया है, काबिल तारीफ है। ये एक अच्छे मोटिवेटर है जो अपने इस इलाके को आगे ले जा रहे हैं, हमारी शिक्षा का सफर जो ले जा रहे हैं। नारनौल के एक टाइम के अंदर एमएससी के अंदर यूनिवर्सिटी में कोई सेंटर नहीं था, और केवल हम 5 बच्चे थे, और 500 ही हाई पोस्ट पे गए। सुधीर यादव जी कमिश्नर रहे, हम बैंकिंग के अंदर गए। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आप एक ही साइड में चमके, किसी भी साइड में चमक जाए। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। अभी मेरे 2-3 साथी और बोलना चाहते थे, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, सभी लोग घड़ी देखने लगे। हमारे कौशिक जी भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते थे। इनके दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा सीजीएल में बहुत अच्छे ऊंचे पद पर हैं, कुछ भी डीओ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। मैं बाकी सबसे भी माफी चाहता हूं जो भी इस समय बोलना चाहते थे, मेरे पास नाम आए थे। और मैं हमारी इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया में शामिल और हमारे शिवाजी है ना, जिनका यूनिवर्सिटी का जो देना, और जिस प्रकार से हमारा स्टेडियम अब बदहाल हो गया, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इस कार्ड सेवा सिस्टम का क्या फेल था। हमारा सचिवालय, हमारा और भी बहुत सी जो मैं विजन रखने वाले हमारे राव साहब, एक बार जोरदार तालियां राव साहब के लिए। और मैं ये भी इनका एक बार एक रहता है कि यादव सभा ने बहुत अच्छा भवन बना लिया, बहुत अच्छे पदाधिकारी इनके, बहुत अच्छे संरक्षण जो शुरू से इन्होंने राम सिंह से लेकर के आगे तक चले, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। लेने का काम और शुरुआत लेने का काम था कि आ जाओ कमरे दो, आ जाओ कमरे दो। बहुत कमरे बन गए और भी बनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। आज भी मेरे ख्याल से विजय सिंह जी हैं, बोल दिया आपने? हाँ, ये इन्होंने बोल दिया। देखो ये ममता के चाचा और अशोक जी है, इन्होंने कह दिया कि भाई आज हम भी एक कमरा बनाएंगे। मतलब एक कमाल की बात है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन राव साहब की बहुत बार ये इच्छा रहती है, आप सुनिएगा इनको कि क्या यादव सभा एक आगे के लिए भी कर सकती है। जोरदार एक बार दोनों तालियां उठा करके हमारे नेताजी का स्वागत करेंगे। राम सिंह नांगल सोगड़ी से पूर्व विधायक, यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हमारे भाई राव बहादुर सिंह जी, आरपीएस स्कूल्स और सभी इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हमारे बड़े भाई ओपी यादव जी, यादव सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमराज जी, यादव सभा के इस मंच कार्यकारिणी के सदस्यगण,
पूर्व चेयरमैन राम कुमार जी, कप्तान सतजीत सिंह जी व अन्य सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए व यहाँ पर उपस्थित उन सभी हमारे चारों पांचों बच्चों के अभिभावकगण, पेरेंट्स, रिलेटिव्स और यहाँ पर पधारे हुए मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं और प्यारे दोस्तों, और सबसे ज्यादा आज जिनके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के जिनके किए हुए आज की उपलब्धि के कारनामों के ऊपर हमें गर्व है, वो चारों पांचों बच्चे जिसमें हमारी सबसे प्रतिष्ठित ममता बेटी, साथ में हमारे कमल बेटे, साथ में देवयानी जो आज आ नहीं पाई लेकिन डीओ साहब यहाँ पर पधारे हैं, और प्रदीप जो हमारा बच्चा अभी हस्ती के अंदर है, और आशीष व दूसरे सभी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में उपलब्धि हासिल करने वाले नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आज जैसा कि आप सबको मालूम हुआ कि आज का दिन डॉटर्स डे के नाम से जाना जा रहा है, और इस दिन हमें खुशी होती है अपने बच्चों को सम्मानित करके। लेकिन आज तो हमें डबल खुशी है कि हम एक तरफ बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, बच्चों ने हमें सम्मानित किया और हमारा सर गर्व हो गया। जिस दिन से रिजल्ट आया उसी दिन से शाम से पहले बहुत से लोगों ने बधाई दी कि दान सिंह यार हरियाणा के इतने बच्चे आ गए और खास तौर पे महेंद्रगढ़ के इतने कमाल हो गया, आप सब तो बधाई के पात्र हैं। इनमें बहुत बड़ी खुशी हुई क्योंकि इन बच्चों की मेहनत ने आज हमें इस लक्ष्य पे ला करके, इस मुकाम पे ला के छोड़ा है कि हम दूसरे बच्चों को बता सकते हैं। ये जो सब लोग हम एकत्रित हुए, ये कोई औपचारिकता नहीं है कि इन बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है और हम सब लोग इनका यहाँ पर सम्मान करने के लिए आगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद, और वो मकसद क्या है? कहा जाता है कि जब तक प्रेरणा नहीं हो तब तक कामयाबी नहीं हो, और प्रेरणा कब मिलती है? जब हम ये बताएं कि वाकई में ये बच्चे हैं जो जमीन से चल करके आसमान को छूने की कामयाबी में कामयाब हुए, इनसे दूसरे बच्चे कामयाब हुए। हम एक शहीद की प्रतिमा के ऊपर जाते हैं, उसका माल्यार्पण करके और उनका हम लोगों के बीच में जाके सम्मान करते हैं कि आज ये मूर्ति की स्थापना हुई और इस नेता ने, इस व्यक्ति ने आज हमें इसको समर्पित किया। उसका मकसद ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो शहादत देके चला गया वापस आ जाएगा। उसका मकसद ये है कि जब भी कोई नई पीढ़ी का बच्चा बगल से गुजरेगा, वो उस मूर्ति की तरफ देख के जिसका अनावरण किया है, हमें सोचने पे मजबूर कर देगा आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसके प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया है, और फिर उसकी गवर्नमेंट हिस्ट्री को बताया जाएगा कि ये इसका इतिहास है। तो मन में एक संकल्प लेगा कि भगवान एक दिन मुझे भी ऐसा दे कि मैं भी बड़ा होकर इस तरह से देश के कामयाब आऊं और वो मेरी भी मूर्ति इसी तरह सम्मान के साथ लगाई जाए। ठीक उसी तरह से इन चारों बच्चों ने एक इतिहास बनाया। कहा जाता है कि किसी के भाग्य में नहीं लिखा हुआ वो क्या बनेगा। हर बच्चा मां के पेट से जब जन्म लेता है एक इनोसेंट होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कमजोर हो, चाहे ताकतवर हो, उसको जो कुछ मिलता है उसके जन्म के बाद मिलता है, और उसके जन्म के बाद उसके व्यक्तित्व को उभारने में बहुत सारी चीजें कामयाब आती है। जो काम के लिए उसको सबसे पहले पेरेंट्स का रोल रहता है, उसके बाद जब शिक्षित हो जाने के लिए वो शिक्षा के जगत में जाता है तो टीचर का रोल होता है, और फिर उसके बाद उसके दोस्त मित्र किस मंडली में रहते हैं उसका रोल होता है। कहा जाता है कि मदर गिव्स बर्थ एंड टीचर गिव्स वर्थ एंड ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कंपनी से ही जाना जाता है। ये तीनों बातें जाके जब मिलती हैं तो उनको पता लगता है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट और हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो बच्चा आगे बढ़ता है। और अगर हम कहते हैं तू क्या करेगा, तेरे बस का क्या है, हम उसको डिप्रेस और डिमोरलाइज करते हैं, तो
तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए ये बात सही कही अभी भाई ओपी यादव जी ने कि हमारा मकसद है उनको मोटिवेट करना, हमारा मकसद है उनको प्रेरणा देना। और प्रेरणा कहां से मिलती है? या तो पेरेंट्स से मिले, या टीचर से मिले, या वो साथी जो उनके साथ रहते हैं उनसे मिले। मैं समझता हूं हम गर्व से कह सकते हैं कि आज महेंद्रगढ़ में सब कुछ आपके सबके एक सहयोग से मिल रहा है, जिसका परिणाम आज हमें देखने के लिए आपके सामने मिल रहा है। दोस्तों, जहां तक शिक्षा की बात आती है, मैं समझता हूं ये बात ठीक है कि 2000 से पहले यहां शिक्षा नहीं थी। मैं स्वयं बताता हूं कि जब मैं राजस्थान से आया, राजस्थान विश्वविद्यालय से, और यहाँ राजनीति में आने का प्रयास किया, आप लोगों का आशीर्वाद और साथ रहा, तो मेरे सामने भी सोचने के लिए समय आया कि आखिर भाई साहब कहने लगे कि भाई तू यहाँ रह और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की तलाश कर। मैंने कहा कि स्कूल बताओ, तो उन्होंने कहा स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल से तो खाली बात नहीं बनेगी, क्या और कोई स्कूल नहीं है? तब तक यहाँ कोई स्कूल नहीं था गवर्नमेंट स्कूल के अलावा। ये ठीक है कि राव बहादुर सिंह जी ने एक शुरुआत की और वहां से राजेंद्र जी ने इनको एक तरह से मोटिवेट किया और वहां से एक शिक्षा जगत की हमारे यहाँ की एक शुरुआत, एक लंबी यात्रा के रूप में आज इसे हम शिक्षा का हब जिसे कहते हैं वो उन्होंने दिया। मैंने स्वयं अपने बच्चों को डीपीएस दिल्ली में पढ़ाया, लोरेटो कॉन्वेंट में बिटिया को पढ़ाया, और मैं समझता हूँ उसी सोच के साथ में डीपीएस स्कूल भी यहाँ लाने का मैंने इसीलिए प्रयास किया ताकि हमारे बच्चों को ये गर्व रहे कि आई एम फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट। और जब बच्चा जाता है तो उसको किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ना झेलना पड़े। जब बच्चा जाता है तो जाके कह सकता है कि मैं इस संस्था से आया हूँ, तो वो अपनी सारी प्रतिभा को सबके सामने बता सकता है, व्यक्त कर सकता है भावनाओं को। और जब तक व्यक्ति भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए, कोई अंदर आदमी झांक के नहीं देख सकता इस बच्चे के अंदर कितना कैलिबर है, ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को, खास तौर पे प्रदेश को इन बच्चों ने ये बता दिया है कि आज महेंद्रगढ़ किसी तरह से शिक्षा में कम नहीं है, हम आगे जा सकते हैं और हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हमने मन में सोचा। एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए बात अमेरिका की है कि वहां के राष्ट्रपति ओबामा थे, वो भी एक शुरुआत में साधारण परिवार से चले थे। पेरेंट्स साउथ अफ्रीका से चल के अमेरिका में चले गए और धीरे धीरे शिक्षित होकर के बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला और अल्टीमेटली मन में एक लक्ष्य लेके चले और उन्होंने नारा दिया यस वी कैन, और वो हुआ। ऐसे ही नारा इन लोगों ने भी दिया। आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मुझे पता है नेपोलियन एक व्यक्ति था जो 1789 की फ्रांस क्रांति का हीरो था, उसका कद सिर्फ 4 फुट 11 इंच था। हमारी इस बेटी ने इसी तरह से एक रेवोल्यूशन पैदा किया है कि 4 फुट 11 इंच के व्यक्ति ने दुनिया को काउंटर करके दिखाया। नेपोलियन एक व्यक्ति था जिसने कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल प्रोवाइडेड यू मेक सिंसियर एफर्ट्स, इम्पॉसिबल वर्ड इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। सब चीजें संभव है बशर्ते कि आप सही प्रयास करें। अगर आप सही प्रयास नहीं करेंगे तो संभव को भी असंभव देखना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज से इंस्पिरेशन लेकर के जाएं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार से कहीं भी से हो, वो आदमी अगर मन सोच लेगा, मन बना लेगा, उसको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और साथ में उसको अच्छा टीचर और अच्छा गाइड मिलेगा और पेरेंट्स का उसको एक तरह से अच्छा वर्चस्व कहना चाहिए जिसे पालन और पोषण मिलेगा, तो वो बच्चा हमारा इसी तरह से हमें सम्मानित करने का बार बार मौका देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अभी केदार साहब ने बताया कि भाई वो प्रदीप के घर गए तो वहां पर देखा कि